मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी अपनी राय नहीं दी। सबको लगा मैं कमजोर हूं, लेकिन सच, हर डिसीजन, हर युद्ध, हर विक्ट्री मेरी चेस थी और सब मेरे मोहरे। यह कहानी है शिरो की, एक लड़का जो कभी नहीं बोलता, लेकिन पूरी दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचती है। एक एलीट एकेडमी जहां हीरोज ट्रेन होते हैं। सबसे पॉपुलर था राइट, ताकतवर, बहादुर, हर कोई उसे फॉलो करता था। फिर था काइटो, स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट, सबका एडवाइजर। और फिर शिरो, कोने में बैठा, चुपचाप किताब पढ़ता, कभी बोलता नहीं। लोग कहते वो लड़का वियर्ड है, हमेशा चुप रहता है। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता, शिरो की आंखें हर चीज ऑब्जर्व कर रही थी, हर बातचीत सुन रहा था, हर इंसान को स्टडी कर रहा था। एक दिन राइट और काइटो में बहस हुई किसी छोटी बात पर। शिरो ने चुपचाप ऑब्जर्व किया, फिर एक नोट लिखा, राइट की टेबल पर छोड़ दिया। काइटो तुम्हें लीडर पोजीशन से हटाना चाहता है, सावधान रहो। कोई सिग्नेचर नहीं, कोई नाम नहीं। राइट ने पढ़ा, थोड़ा शक हुआ, लेकिन बीज बो दिया गया था। अगले दिन शिरो ने काइटो को एक सिमिलर नोट दिया। राइट तुम्हारी स्ट्रैटेजीज पर भरोसा नहीं करता, वो तुम्हें रिप्लेस करना चाहता है। दोनों के बीच टेंशन शुरू हो गया और शिरो चुपचाप देख रहा था। अगले महीनों में शिरो ने पूरी एकेडमी को मैनिपुलेट किया। किसी को एनोनिमस मैसेज, किसी को फेक रूमर, किसी को केयरफुली प्लेस्ड सजेस्शन। कभी बोलता नहीं था, सब रिटन नोट से या दूसरों के थ्रू। राइट का ग्रुप स्प्लिट होने लगा, उसके फॉलोअर्स में डाउट आने लगा। काइटो का अलायंस कमजोर होने लगा, उसके एडवाइजर्स में ट्रस्ट इश्यूज, और सबसे इंटरेस्टिंग, दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। लेकिन किसी को नहीं पता था यह सब शिरो का प्लान था। एकेडमी का एनुअल टूर्नामेंट आया, टीम्स बनाने थे। राइट की टीम सबसे ताकतवर वॉरियर्स, काइटो की टीम सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट्स। सबने अस्यूम किया इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। शिरो, किसी ने नहीं सोचा, वो तो चुप रहता है, कमजोर है। लेकिन शिरो ने चुपचाप अपनी टीम बनाई। वो स्टूडेंट्स जिन्हें सब इग्नोर करते थे, जिन्हें कोई नहीं चाहता था। लोग हंसे, ये टीम तो पहले राउंड में हार जाएगी। शिरो ने सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। पहला मैच, शिरो की टीम बस एक एवरेज टीम। शिरो ने एक शब्द नहीं बोला, बस हैंड सिग्नल से निर्देश दिए। उसकी टीम ने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, जीत गए। लोग सरप्राइज थे, यह लक था। दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, हर बार शिरो चुप रहा, लेकिन उसकी टीम जीतती रही, क्योंकि शिरो ने हर ओपोनेंट को पहले से स्टडी कर लिया था, उनकी हर कमजोरी जानता था, हर स्ट्रैटेजी के काउंटर प्लान बना लिया था। और सबसे क्लेवर बात, उसने राइट और काइटो की टीम्स को सेमीफाइनल्स में एक दूसरे के खिलाफ करवा दिया। सेमीफाइनल्स, राइट वर्सेस काइटो। दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी नफरत करते थे, शिरो की नोट्स की वजह से। मैच ब्रूटल था, दोनों टीमों ने एक दूसरे को तोड़ दिया, घायल कर दिया। आखिरकार ड्रॉ हुआ, दोनों टीमों डिस्क्वालीफाइड। और फाइनल में शिरो की टीम, बिना किसी कंपटीशन के। सब शॉक्ड थे, ये कैसे हुआ? शिरो ने सिर्फ मुस्कुराया, जैसे हमेशा। विनर सेरेमनी में हेडमास्टर ने पूछा, शिरो तुम हमेशा चुप रहते हो, आज कुछ बोलोगे? शिरो ने माइक्रोफोन लिया, पहली बार पब्लिकली बोलने वाला था, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया, माइक्रोफोन वापस रख दिया। राइट चिल्लाया, तूने हमें मैनिपुलेट किया, वो नोट्स तूने भेजे थे ना। शिरो ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। काइटो ने कहा, तूने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, सब तेरा प्लान था। फिर भी शिरो चुप। हेडमास्टर ने हस्तक्षेप किया, क्या यह सच है शिरो? शिरो ने एक पेपर निकाला, लिखा था, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। आप लोगों ने खुद डिसाइड किया कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप मैनिपुलेट हुए तो यह आपकी कमजोरी है, मेरी ताकत नहीं। सेरेमनी के बाद एक जूनियर स्टूडेंट ने शिरो से पूछा, रिटन नोट में, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? शिरो ने जवाब लिखा, जो ज्यादा बोलते हैं वो अपनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं, अपनी वीकनेसेस दिखाते हैं, अपने प्लान्स एक्सपोज करते हैं। मैं चुप रहता हूं, इसलिए लोग अस्यूम करते हैं मैं कमजोर हूं, वो मुझे इग्नोर करते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम इनविजिबल हो तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो, प्लान बना सकते हो, बिना किसी को पता चले। शब्द पावरफुल हैं, लेकिन साइलेंस और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि साइलेंस में लोग अपनी कहानियां खुद बना लेते हैं, अपने असम्पशंस पर भरोसा करते हैं। और असम्पशंस सबसे आसान चीज है मैनिपुलेट करने के लिए। आज शिरो एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है, लेकिन वो अभी भी चुप है, अभी भी कोने में बैठता है,
अभी भी किताबें पढ़ता है, लेकिन अब हर कोई जानता है वो चुप है। लेकिन सबसे डेंजरस है, राइट एंड काइटो अब दोस्त हैं, क्योंकि दोनों को समझ आ गया उन्हें मैनिपुलेट किया गया था। लेकिन वो शिरो से नफरत नहीं करते, बल्कि रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि शिरो ने उन्हें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो नहीं जो जोर से चिल्लाता है, सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो है जो चुप रहकर सब देखता है, सुनता है और परफेक्ट मोमेंट पर सिर्फ एक शब्द बोलता है, या कभी कभी एक शब्द भी नहीं। शिरो ने बिना बोले पूरी एकेडमी कंट्रोल कर ली, क्योंकि वो जानता था साइलेंस सबसे लाउड वेपन है। अगर तुम चुप हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम जीत चुके होते हो। द साइलेंट मैनिपुलेटर, द इनविजिबल किंग, द मास्टरमाइंड हु नेवर स्पीक्स। शिरो ने साबित किया सबसे डेंजरस लोग वो नहीं जो ज्यादा बोलते हैं, सबसे डेंजरस वो हैं जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक करते हैं। वर्ड्स पावरफुल हैं, लेकिन साइलेंस और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि साइलेंस में तुम इनविजिबल हो, और जो इनविजिबल है वो इनविंसिबल है। शिरो कभी नहीं बोलता, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा रूल, जितना कम बोलो उतना ज्यादा पावर। द साइलेंट मैनिपुलेटर, ऑलवेज वॉचिंग, नेवर